जुलाई JK24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं न्योमा मूथ बेल्ट पे, जहाँ पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का कुछ ही देर समय में राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है वो वर्चुअली इनोग्रेट करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए, क्योंकि इस जगह पे अगर एयरफील्ड बनता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। पहले भी छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर होते थे जहाँ हेलीकॉप्टर्स का लैंडिंग होना, आज ये लैंड ग्राउंड जो है बहुत बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे लैंड होंगे। जैसे कि अब सभी को मालूम है कि चाइना के साथ पिछले दिनों काफ़ी यहाँ पे इश्यूज रहे, और इसी चीज़ को देखते हुए और इससे पहले भी बहुत सूझबूझ के साथ जो है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जो बात कर रही थी, आज वो सपना जो है कहीं ना कहीं पूरा होता नज़र आ रहा है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये जो यहाँ पे जो रनवे बनेगा वो 2.7 किलोमीटर्स का रहेगा, और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 219 करोड़। और यहाँ पे जो ये जगह है ले से 206 किलोमीटर की दूरी पे है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है काम की शुरुआत हो चुकी है। आज इनोग्रेट करेंगे, और आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जो है ये जगह आपको नज़र आ रही होगी मेरे पीछे। और यहाँ पे आज चीफ गेस्ट रहेंगे ब्रिगेडियर गौरव खड़के, हिमांक चीफ इंजीनियर, और यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो है कर्नल पुनुंग डुमिंग। तो उनके नेतृत्व में ये सब जो है, इनके सुपरविजन में जो सब है ये बनेंगे, और ये प्रोजेक्ट जो है जून 2025 तक जो है कंप्लीशन का इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। तो ये बहुत बड़ी बात है पूरे भारत के लिए, यहाँ के लिए, बॉर्डर के लोगों के लिए भी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बार बार जो बातें चलती थी या बात करते थे या होना कितना ज़रूरी था, आज वो सपना पूरा होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो कुछ ही देर में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी जो है वर्चुअली इस चीज़ को इनोग्रेट करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ एक और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, विश्व के सबसे कदावर नेता उभर करके सामने आए, वहां साथ ही साथ देश विदेश में इस बात का भी एहसास हुआ कि G20 के माध्यम से यदि पेचीदा से पेचीदा विश्व और मुद्दों के लिए समाधान एवं समन्वय निकालने का कोई रास्ता हमवार हो सकता है तो वो मात्र और मात्र भारतवर्ष के द्वारा पर बनाई जा रही है कि निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इस प्रतिष्ठित कार्य को 219 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। यह हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के लिए सामरिक एवं रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। कार्य पूर्ण हो जाने पर इस हवाई पट्टी की गणना दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू विमान हवाई पट्टियों में होगी। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करती हूं कि न्योमा हवाई पट्टी का ई शिलान्यास एवं अन्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वे इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी का हौसला बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर गौरव खड़के जी, चीफ इंजीनियर हिमांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कहेंगे चैनल के ओर से। और आपने कहा अभी अपने स्पीच में कि एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है इंडिया के लिए, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे इस पे? मैम, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज आप यू आर सीइंग हिस्ट्री इन मेकिंग, कि पहली बार इन लद्दाख वी आर लेइंग फाउंडेशन फॉर द न्योमा और मुद एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एयरफोर्स बेस। तो इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये खुशहाली लेकर आएगा। जो हमारे पास पीछे ही मुद गांव है, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगर आप सोचिए यहाँ से 5 साल बाद या 10 साल बाद यहाँ पे अगर एयर इंडिया, विस्तारा अगर यहाँ लैंड करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना यहाँ का उद्धार होगा। दूसरी बात तो ये ज़रूर है, जैसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने और हमारे लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी साहब BSM ने बोली कि ये गेम चेंजर है फॉर द आर्म्ड फोर्सेस।
अगर अब आप सोचिए यहाँ से कोई लैंड करता, लेह में लैंड करता, अब वो सीधा न्योमा में लैंड कर सकता है, राइट नेक्स्ट टू दी LAC। जो ये लोकेशन है ये मात्र 40 किलोमीटर LAC से दूर है, तो इन दैट सेंस इट्स अ गेम चेंजर। तो हम आर्म फोर्सेस की बात करेंगे, सर पिछले दिनों जब हमने सुना था बॉर्डर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की पहले तो थी, पर इतनी बड़ी जो स्केल पे, इतने बड़े पैमाने पे जो है प्रोजेक्ट नहीं था, तो ये प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है, उसका कितना फ़ायदे होने वाला है? मैम मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आपने ध्यान से माननीय रक्षा मंत्री के बारे में सुना होगा, तो सिर्फ एयरबेस नहीं है, रोड भी है, टनल भी है, पुल या ब्रिजेस भी हैं और ALG भी है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी विजन में ईस्टर्न लद्दाख स्पेशली जहां आज हम खड़े हैं, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। कहते हैं ना कि औरत जो है आदमियों से कम नहीं है, तो हम आज बहुत गर्व से कहते हैं कि आज हमारे साथ एक लेडी ऑफिसर है, कर्नल पुनुंग दोमिंग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। तो मैम, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप संभाल रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, और आज जो है ALG जहाँ पे आज राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, और स्पेशली बॉर्डर एरिया की बहुत ज़रूरत थी। तो आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी हो रही है अंदर से, एंड बहुत प्राउड हो रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारी टीम को दिया गया है। अब देखना, आज जितनी खुशी हो रही है, जब ये बनेगा जून 2025 में, डबल खुशी होगी हमें। अमूमन आप देखते हो कि लेडी ऑफिसर्स इतने दूर दिखाई नहीं देते आपको, बट आप यहाँ देख रहे हो हमारी एक BRTF टीम है हानले में, जो सिर्फ वुमेन ऑफिसर संभाल रहे। टोटल 4 ऑफिसर्स हैं हम ये टीम अपनी 93 RCC के साथ मिलकर बनाएंगे ये वाले ALG। तो बहुत आपके कंधों पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जैसे आप लोगों का एक सोच था, विचार था, स्पेशली हम अगर जेंडर बाइस कहें कि औरतें नहीं कर पाती हैं, औरतें ये नहीं कर सकती हैं, वहाँ नहीं जा सकती हैं, तो आज कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा कोना नहीं रहा जहाँ औरतें आज काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने लेडी ऑफिसर है। तो मैम, जब ये प्रोजेक्ट आपको दिया गया तो कितना आपको, हम नहीं कहेंगे कि आपको चैलेंज लगा होगा, पर एक प्राउड मूवमेंट है भारत के लिए, औरतों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो औरतों के लिए आप क्या कहेंगे? कोई भी काम कितना भी बड़ा हो, चैलेंज उतना ज़्यादा नहीं होता जब आप करने पे आए। तो बिल्कुल, मेरी यूनिट थी बागडोगरा में, वो यहाँ से मूव की गई है स्पेशली इसको बनाने के लिए, और हमारे DG साहब ने ये जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। जैसे आपने कहा वीमेन कैन डू एनीथिंग, सबसे मैं बोलता रहता हूँ कि आप सोचिए मत कि आप वुमेन है। एज ए टास्क को टास्क लीजिए, एज ए ऑफिसर लीजिए, एज ए JE लीजिए, एज ए कर्मयोगी लीजिए, है ना। देयर शुड नॉट बी थॉट दैट यू आर ए वुमेन और यू आर ए मैन। इट शुड बी टेकन एज ए टास्क एंड यू शुड गिव योर 100%। हाँ जी। तो आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब मिला है सबको, आप मुझे लगता है बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और बहुत बड़ी खुशी जो है आज इनको भी हो रहा है, यहाँ मूत के रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ रहते हैं और साथ में नंबरदार रह चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इन्होंने भी जो है इस चीज़ को, जब यहाँ पे कामयाबी आप देख रहे हैं, आज यहाँ इनोग्रेशन हो रहा है, तो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो हम नंबरदार, पहले आप रह चुके हैं मूत गाँव के, तो आपसे पूछेंगे सवाल कि कितने खुश हैं आज आप? जी मैम जी, शुक्रिया बोलेगा मैं, क्योंकि अब लोग थोड़ा हम लोग को पब्लिक को थोड़ा सा बात बोलने के लिए चांस दिया, क्योंकि आज अभी हम लोग ने, गाँव वाले ने, नंबरदार में पहले रह चुका हूँ, तो गवर्नमेंट को दिया है यहाँ ये ज़मीन, तो ज़मीन दिया है सब इंडिया का फौजी है, सिविल है, सब के लिए फायदा के लिए दिया है। तो दिया था मैं, हम लोग यहाँ मुद गाँव का है, तो मुद गाँव का है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर से मुद में पहुँच जाता है। तो यहाँ हम लोग को आज यहाँ पहले हो गया, तो खुशी तो है, तब एक दूसरा ये दिल में दुखी भी है, क्योंकि हमारा ज़मीन 1000 कनाल दिया है, तो उसमें से हमारा नाम नहीं रखा है, तो न्यूमा रखा है। तो न्यूमा हमारा यहाँ से वो पहाड़ी के पीछे से है, तो हम लोग का गाँव यहाँ नज़दीक है, 11 किलोमीटर दूर में है गाँव हमारा, 3 किलोमीटर नज़दीक में है।
तब इसीलिए हम लोग को बहुत दिल में दुख हो जाता है। हमारा रिक्वेस्ट है कि यहाँ आज डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ उद्घाटन किया है, तो इसलिए हम लोग ने रिक्वेस्ट है कि हमारा मुद गांव का नाम भी उसमें होना चाहिए। तो इसीलिए हम मुद वाले पूरा यहाँ आप लोग को हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारा नाम भी थोड़ा आना चाहिए। तो लेते समय तो ये ज़मीन जो लेते समय बोल रहा है कि आप लोग को पूरा काम भी देगा, कि सब आदमी को पूरा, ये तो गांव तो छोटा है, ये पूरा को नौकरी दे देगा। तो ये ले गया, लेने के बाद तो हमारा नाम नहीं रखा है। तो इसीलिए हम लोग बहुत गाँव वाले भी बोलता है कि हमारा जितना आदमी है सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा नाम आना चाहिए सबसे पहले। इसे काफ़ी हम क्या कहेंगे कि जैसे खुश बहुत हैं, इन्होंने देश के नाम अपने ज़मीन भी दिए हैं, और बहुत कम नहीं, बहुत बड़ा जो ज़मीन आप देख सकते हैं पूरा। आप अगर आप अपने मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा ज़मीन है, वो मूथ का है। तो इनको सिर्फ एक ही चीज़ से शिकायत है कि मूथ का कहीं जो है वहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है। आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे ज़मीन आपने देश के नाम किया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जैसे बहुत चैलेंजेस रहते थे जहाँ पे अगर हम जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि जब फ़्लाइट्स यहाँ पे लैंड होंगे तो बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे, सिविल को भी और डिफेंस को भी। तो आप क्या कहेंगे, आप इस दिन के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सोनाम दुर्जे है सर, मैं मूत गाँव का 5 है सर। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी है सर, ये इतना अच्छा बन रहा है फौजी के लिए और सिविलियन के लिए, इतना फैसिलिटी मिलेगा तो बहुत अच्छा सोच रहा हूँ जी। मगर वही हमारा रुकेश है कि बहुत साल पहले हमने ये 10,000 कनाल जो है आर्मी को दिया है, तो नाम जो है न्योमा का आया तो थोड़ा हम लोगों को गाँव वाले को दुखी है पूरा सर। ये हमारा रुकेश है कि गाँव का नाम आना चाहिए। बाकी हमारे तरफ से बहुत अच्छा है सर, बहुत हम अच्छा समझता हूँ जी। 10,000 कनाल करीब जो है इन्होंने भारत के नाम किया है, यहाँ डिफेंस के नाम किया है। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो न्योमा की बात बार बार जो यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, वहाँ पे मूथ का भी मेंशन होना चाहिए। तो इनका यही रिक्वेस्ट है। पहले भी ये कह रहे हैं कि पहले भी काफ़ी रिक्वेस्ट इन्होंने डाली है कि इसको मूथ के नाम से जाना जाए। तो हम यही समझते हैं कि शुरुआत है, आगे आगे हम ये भी समझते हैं कि इन चीज़ों पे भी ज़रूर जो है यहाँ पे देखा जाएगा और इनकी बातों को सुना भी जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो आज हिस्ट्री इन मेकिंग है। तो आज 90 प्रोजेक्ट्स जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनोग्रेट किया है। और साथ ही में लद्दाख की बात करें तो 6 रोड्स और 11 ब्रिजेस यानी पुल जो है आज उन्होंने इनोग्रेट किया है। खुशी का मौका है भारत देश के लिए, क्योंकि इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट जो है 2025 तक जो है कह रहे हैं कि वो कंप्लीशन होगा। और साथ ही में मूद गाँव के कुछ छोटे से ग्रीवेंस थे कि उनका भी नाम होना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है न्योमा एयरफील्ड बार बार मेंशन हो रहा था। तो मूद का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी ज़मीन जो है वो भारत के नाम किया है, डेवलपमेंट के नाम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बने दोनों डिफेंस और सिविल के लिए। तो वो चाहते हैं कि उनका भी नाम मेंशन हो। और साथ ही में कहेंगे, राजनाथ सिंह जी ने BRO की इतनी तारीफ़ की, वो तारीफ़ करते थके नहीं। उन्होंने ये कहा जितना भी कहे शब्द उनके लिए कम पड़ जाते हैं। ये सही बात है। और उनका एक टैगलाइन है कि वी विल ईदर फाइंड अ वे और मेक वन। ये सही उन पे जचता भी है और ये करते भी हैं। जो नामुमकिन को वो मुमकिन करते हैं। हिमांक BRO की टीम जहाँ लगता है कि कहीं मुश्किल होता है यहाँ पहुँचना, वो उसकी भी हल निकाल देते हैं। तो उसी के साथ तांजिन दोरजे और रिक्जिन वैंगमो JK 24/7 के लिए न्योमा मूथ बेल्ट से।